स्वागत है आपका नमस्कार भारत में और मैं हूं जुबैर खान। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सराहना की। नए आईटी नियमों के मुताबिक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कई आपत्तिजनक पोस्ट को हटा दिया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स भी लगाई गई हैं। उन्होंने इसे पारदर्शिता की दिशा में एक बेहतर कदम बताया है। उधर एक और मामले में ट्विटर और उसके एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जीत से गदगद सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी 2022 का चुनाव बड़े अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतकर दिखाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में विकास के महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों से पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गांव, गरीब और किसानों की सीधी मदद करने के साथ ही अलग अलग योजनाओं और कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने इन समस्त नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कोरोना कालखंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्थानीय प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हुए मानवता की सेवा में सहभागी बनने का आह्वान भी किया। उत्तराखंड के धनौरी चौकी परिसर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनुरोध क्षेत्र अधिकारी ने रुड़की के धनौरी वासियों को नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग न करने की अपील की। आपको बता दें कि हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड पुलिस ड्रग्स दिवस को 22 से 7 जुलाई तक साप्ताहिक जागरूकता अभियान चलाकर मनाती है। जो मकसद है हमारा, इस समय चूंकि ड्रग्स एंटी जो है सप्ताह चल रहा है 10 तारीख तक, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं भी किसी गांव में अगर ड्रग्स वगैरह की कोई इस तरह के नशे का कारोबार फल फूल रहा है, उसमें जनता से सहयोग की अपील की गई है। कोई भी इस तरह की सूचना अगर है किसी गांव की, तो वो जो है हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम उसमें एक्शन ले सकें। दूसरा, हमने जो है लोगों को जो है अभी सोशल डिस्टेंसिंग और उसके लिए कोविड की गाइडलाइन के लिए जो है लोगों को जो है जागरूक करने की बात कही है। लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है विशेष ध्यान रखें और लोगों को जागरूक करें। एक अभी वृक्षारोपण का भी वो चल रहा है प्रोग्राम कि प्रत्येक गांव में जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। थाना स्तर से, चौकी स्तर से जो भी मदद होगी वो। यूपी के सोनभद्र में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान के दौरान जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये से आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट गेट पर हंगामा शुरू किया। बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब नगवा के सदस्य विज्ञान भारती को पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट पर रोक दिया। इससे सपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सदस्यों को छोड़ दिया। वहीं सपाई लगातार कलेक्ट्रेट गेट पर हंगामा करते रहे। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है इसमें जी, उनकी पत्नी और बच्चों ने लिखा है जी जी। ठीक है, अभी ये मिले हैं। ठीक है, वही पूछताछ किया जा रहा है जो है कोई कैसे जो है किसी दबाव में आकर के आपने कोई काम तो नहीं किया है। इससे अलावा कुछ नहीं। जैसे ही ये सब क्लियर हो जाएगा इनको अंदर। सर क्या उस समय के अंतराल में अंदर में सर इनको वोट देने देंगे? आपके सामने ही है। ठीक है, कहीं जा नहीं रहे, यही सामने है। अभी डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, चलेगा। हरियाणा के भिवानी जिला के 7 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक भी केस नहीं पाया गया। इसके पीछे की सफलता इन गांवों के जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन बताया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी में बड़ी संख्या में देश भर में कोरोना के मामले पाए गए, लेकिन भिवानी जिला के 7 गांव ढानी लक्ष्मण, जगरामबाज, भारीवास, बड़दू, बसीरवास, ढानी केहरा, लाडावास में एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं किया गया। यहां के लोगों ने न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, बल्कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया और मास्क का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने के नियमों का भी कायदे से पालन किया। इसी का नतीजा है कि भिवानी जिले के ये 7 गांव कोविड की दूसरी लहर के दौरान किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए और यहां पर कोई भी कोरोना का केस दर्ज नहीं किया गया।
प्रसाद जिला भिवानी ने अब तक 3,10,000 टोटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की है और 3,15,000 की टेस्टिंग कर चुके हैं और आने वाले महीने में, इस जुलाई महीने में आशा है कि हम 8 लाख का टारगेट ये पूरा करेंगे। और इन्हीं से मेरी सभी भिवानी निवासियों से अपील है कि कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए, इस पेंडेमिक से बचने के लिए सभी वैक्सीनेशन। उत्तराखंड के रुड़की में नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक की गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत एसपी देहात परमेंद्र सिंह ढोबाल ने लोगों के साथ बैठक की और इस दौरान एसपी देहात ने लोगों से सहयोग की अपील की। आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली में शहर के गणमान्य लोगों के साथ इस मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में नशे के खिलाफ लोगों से प्रशासन का सहयोग करने का भी आग्रह किया गया। एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि ड्रग्स और अन्य अवैध नशे के विरुद्ध डीजीपी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी देते हुए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कोशिश की, अगर किसी के भी क्षेत्र में कोई नशे का कारोबार करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। वहीं साथ ही लोगों को साइबर क्राइम जैसी घटनाओं से बचने के लिए भी हिदायत दी गई। आज ये सिविल लाइन कोतवाली में सीएसजी की एक मीटिंग ली गई, जो हमारे डीजीपी महोदय द्वारा एक अभियान नशे के विरुद्ध जो चलाया जा रहा है, ड्रग्स के खासकर जो ड्रग्स अब्यूज है उसके खिलाफ जो एक अभियान है, उसको लेके एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें जितने भी हमारे सीएसजी मेंबर हैं इनसे आग्रह किया गया था कि भाई जो भी इनके क्षेत्र में अगर ऐसा कोई घटना है या कोई ऐसा कर रहा है उसकी हमें सूचना दें। उसको लेके था, साथ में जो हमारा साइबर अपराध है उसको लेके एक ट्रेनिंग कम एक इंटरेक्शन किया गया। उत्तराखंड में सितारगंज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर एसडीओ का घेराव किया और क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती बंद करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले लगभग 1 महीने से हर 10 मिनट के बाद बिजली में कटौती की जा रही है, जिससे महाविद्यालय के तमाम छात्रों को पढ़ाई में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा समस्त क्षेत्रवासी भी इस समस्या से परेशान है। समाज छात्र छात्राओं व विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और विद्युत विभाग को ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में विशेष ये था कि अभी कल तो जो आंधी तूफान आया उससे पूर्व में जो लगभग 1 महीने से विद्युत विभाग बिल्कुल आंख बंद करके सोया हुआ है। क्षेत्र में लाइट नहीं है, क्षेत्र में लाइट का अभाव है। हमारे महाविद्यालय के छात्र भी गवर्नमेंट के द्वारा लेखपाल तमाम भर्तियाँ हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं। उनको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। लगातार बिजली कटौती हो रही है, इससे किसानों को भी समस्या हो रही है, लोगों के खेतों में पानी नहीं लग पा रहा है। तो उस संबंध में आज एक छोटा धरना दिया है और एक ज्ञापन दिया है। और उन्होंने माननीय एक्शन साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि कल की घटना जो हुई है उसको लेकर अभी हम लोग लगे हैं और बहुत जल्द जो भी आपकी समस्या है उसको पूर्ण किया जाएगा। यदि नहीं होता है तो आप पुनः धरने पर बैठ। आज हम सभी लोग यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक समस्या लेकर आए हैं बिजली कटौती को लेकर। अभी हाल ही में कल तो पेड़ वगैरह गिरने से बिजली की कटौती हो रही है, परंतु एक हफ्ते से हमारे ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन लेकर आए थे और यहाँ के अधिकारियों से हमें आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्य करने का प्रयास करेंगे ताकि हम सभी लोगों को राहत मिल सके। कटौती को लेकर उनका ज्ञापन है, चूँकि हमारा जो बिजली घर है जितनी इसकी क्षमता है, लोड जो है पब्लिक की डिमांड उससे ज़्यादा जा रही है, उस कारण में रोस्टिंग करनी पड़ रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए हमने एक नया बिजली घर का प्रस्ताव बना लिया है, जो प्रस्ताव ऊपर से हमारा जो है स्वीकृत हो गया है। नए बिजली घर का काम जल्दी। यूपी के मिर्जापुर जिला पंचायत की कुल 44 सीटों पर हुए मतदान के बाद अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा बीजेपी के प्रत्याशी राजू कनौजिया को 40 मत मिले, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी आशा गौतम को मात्र 4 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। शुरू से इस बात की चर्चा रही कि भाजपा का प्रत्याशी ही जीत दर्ज करेगा और आखिर में वही हुआ। जीते हुए नए जिलाध्यक्ष ने इसका श्रेय पार्टी के विकास की नीतियों के साथ ही जनता का विश्वास बताया है। यहाँ आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न कराया गया है और मतगणना भी हमारी संपन्न हो गई है। कुल यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे, एक श्रीमती आशा देवी, उनको कुल 4 मत मिले हैं और दूसरे श्री राजू कनौजिया, उनको 40 मत मिले हैं और कुल वैध मत 44 थे
तो इस प्रकार श्री राजू कनौजिया को 36 मतों से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है। यही कहना है कि हमारे पार्टी के लोग, हम भाजपा में लड़ाई है, हम 40 वोट पाकर विजयी हुए हैं। बस और क्या बोलना, और कुछ बोलना है और क्या। भारतीय जनता। मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटों में नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के संकेत दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। देहरादून और आसपास के इलाकों में जल्द बारिश की संभावना भी जताई गई है। दरअसल 5 दिन से उमस भरी तेज गर्मी झेल रहे दून वासियों ने शुक्रवार को बारिश की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम ऐसा बदला कि शाम तक वे बारिश से परेशान होते हुए दिखाई दिए। करीब 2.5 घंटे की बारिश से शहर में कई जगह जलभराव हो गया। नालियां ब्लॉक होने से पानी दुकानों में घुस गया। देहरादून और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश के चलते राजपुर, जाखन, नेहरू कॉलोनी, धर्मपुर, आईएसबीटी, पटेल नगर, रेलवे स्टेशन रोड, महाराजा अग्रसेन चौक, हरिद्वार बाईपास, कारगी चौक, चक्राता रोड, दिलाराम चौक, दर्शनलाल चौक समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबले में बीजेपी के किशन चौधरी ने रालोद के राजेंद्र सिंह सिकरवार को 11 वोटों से पटकनी दे दी। पहली बार ही जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़े किशन चौधरी पहली बार में ही जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए। वहीं आरएलडी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सिकरवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मथुरा जनपद में जिला पंचायती अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आज 33 जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं भाजपा के प्रत्याशी किशन चौधरी को 22 मत और आरएलडी के प्रत्याशी राजेंद्र सिकरवार को 11 मत प्राप्त हुए, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी किशन चौधरी को विजयी घोषित किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा खुशी की लहर जताई गई। वहीं मथुरा प्रशासन के द्वारा यहाँ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया था। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा गया था, और इससे ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी जितने भी सदस्य वो बीजेपी के पल्ले में जाते हुए नजर आए, और उसी को देखते हुए बीजेपी प्रत्याशी किशन चौधरी को यहाँ विजयी घोषित किया गया। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। उत्तराखंड के जोशीमठ के गांव जौंज में कई परिवारों के घरों में जबरदस्त दरार आई है, जिन घरों में अब रहना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप तस्वीरों में बाकायदा देख सकते हैं कि किस तरह से जौंज गांव के रहने वाले ग्रामीणों के घरों में दरारें आई हुई हैं। कई परिवारों का यह भी कहना है कि ये दरार पहले से इनके घरों में आई थी, लेकिन पिछले दिनों जबरदस्त बारिश होने से अब इनके घरों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है। राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। फ्रांस की वेबसाइट मीडियापार्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा है कि रिलायंस डसॉल्ट डील के सारे सबूत सार्वजनिक किए गए हैं। मोदी सरकार और जानेमन डील यानी कि राफेल डील अब साफ हो गई है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी अब संयुक्त संसदीय समिति की जांच की इजाजत देंगे? राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। 3 पहलू मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस PNF ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जिनके समय में राफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी,
श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन की भी जांच होगी और उनके साथ साथ उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री जो आज विदेश मंत्री हैं तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। दूसरा, मोदी सरकार और स्वीटहार्ट डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो दसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था उसके तथ्य सामने रख दिए हैं कागजात सहित। और सितंबर 2016 में भारत सरकार, मोदी सरकार ने यह मान लिया। अब इन सारे खुलासों के बाद इन भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉजेस को हटा देना और ज्यादा पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आता है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से रफेल स्कैम सामने है, रफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह सामने है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामने आकर अब रफेल घोटाले की जेपीसी जांच करवाएंगे? सवाल। राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति भी की जा चुकी है। इसके बाद अब भारत की सियासत भी इस मसले को लेकर गर्मा गई है। फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग की है, तो वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने राफेल विमान समेत अन्य मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। रफाल को लेकर राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ चुकी है। रफाल को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान वापस ले चुके हैं। लगातार कुछ ना कुछ किसी न किसी रंग से रफाल को लाते हैं, परंतु सच ये है रफाल जैसा ट्रांसपेरेंट डील ही दो सरकारों के बीच में डील था, कहीं कुछ लेना देना नहीं। परंतु ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी को कुछ ना कुछ रोज सुबह आकर एक कौवे की तरह मुंडेर में बैठकर कुछ ना कुछ झूठ बोलना है, वैसे ही वह रोज के रोज अपने एक नया झूठ और प्रपंच। बिल्कुल डेल्टा वेरिएंट का जो अगला वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा प्लस आ रहा है, उससे बचना चाहिए। 11 राज्यों में उसके कारण से ऑलरेडी अलर्ट है और हम चाहेंगे कि अभी भी लोग दवाई भी और कड़ाई भी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। दवाई सबके सब, इंजेक्शन सबके सब लगवाएं। ये जो वैक्सीनेशन को लेकर हेजिटेंसी है उसको दूर करें। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश सिंह पाठक और महेंद्र सिंह के साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां से वो दिलकुशा गार्डन स्थित अपने आवास पर पहुंचे। अलग अलग कार्यक्रमों की कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत पत्रकार सुभाष मिश्रा के परिवार से मुलाकात करके उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में एक बार फिर हुए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लोकतंत्र का मजाक और राज्य की जनता के साथ फिर से छलावा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बना दिया है। आपके प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने प्रदेश की जनता को स्थिर सरकार देने का वादा करते हुए कहा था कि प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की अदला बदली का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इस वादे को कूड़ेदान में डाल दिया और 4 साल में ही 3 मुख्यमंत्री बना दिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि इस प्रदेश में कोई भी संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं है। चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी चुनाव हारने के डर से इस चुनाव से भाग रहे हैं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो इस प्रदेश को एक मुख्यमंत्री नहीं दे पाई और साथ ही साथ इतना विश्वास नहीं जता पाई कि वो अपने मुख्यमंत्रियों को कहीं से विधायक बना सके। मेरा मानना है कि जितनी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर खराब होती जा रही है, निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि 2022 के चुनावों में उनकी स्थितियां बद से बदतर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके का काम पिछले 4.5 साल में इनके दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया है, ये काम के आधार पे कभी भी जनता के बीच में नहीं जा पाएगा। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री बदलने की प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है। बिगड़ कारण बताए मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं और जहां तक काम का विषय है, मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि वो
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अंबाला पहुंचने पर किसानों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में हजारों किसानों को जत्था रवाना हुआ। जैसे ही ये जत्था अंबाला पहुंचा तो वहां पहुंचने पर अंबाला के किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसका मुख्य मकसद सरकार को दिखाना है कि किसानों की संख्या दिल्ली बॉर्डर पर कम नहीं बल्कि बढ़ रही है। देखिए, आज चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली उनकी तरफ से आज काफिला है और हमारे जो लेके आए हैं काफिला, तो और यहाँ पे हम अभी अम्बाड़ा में पहुँचे हैं। सब भाइयों ने यहाँ पे लंगर का इंतजाम किया हुआ है। ये हमारे पंजाब के प्रधान हैं गुरजीत सिंह जी। तो हमारा मकसद जो है वो सरकार को ये दिखाना है कि सरकार जो ये कहती है कि वहाँ पे हमारी संख्या कम हो गई है, हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे में जितनी जागृति पहले थी उससे ज़्यादा जागृति अभी आ गई है। जो शहर के लोग हैं, जो बहुत दिनों से मोहाली में, चंडीगढ़ में लगातार चौकों पे खड़ रहे हैं, उनके अति आभारी, और आज वो अपना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में दस्तक दे रहे हैं और मोहाली से पूछ करके दिल्ली। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।